हमारा डिस्प्ले सेंटर मेरा तो मेरे ख्याल इनसे दोस्ती कर रहा हूँ माशाल्लाह, जितनी अच्छी इनकम है। मजे की बात एक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में एग्जीबिशन हुई थी जिसमें 126 आर्टिस्टों ने हिस्सा लिया था। अच्छा। कराची सेंट्रल जेल के 26 हमारे थे। अच्छा। तो फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन कराची सेंट्रल जेल ली पूरे पाकिस्तान में। भाई वाह 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 वाह। ये यास्मीन ने सेकंड ली थी, ये अजीज बुकली ने फर्स्ट ली थी। और ये दोनों अभी हैं, चले गए। ये शागिर्द था अजीज। अच्छा। और ये टीचर था। शागिर्द ने फर्स्ट पोजीशन ली और इसने अपना असलम ने सेकंड ली। वेरी वेल डन एजाज साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये अभी सर भाई कहाँ एंटर हुए हम, क्या है ये सजाए मौत के कैदी हैं। सजाए मौत की एक बैरक है और ये इनकी अपीलें पेंडिंग है हाई कोर्ट में। और इसकी सिक्योरिटी जरा ज्यादा होती है बाकी जगहों से या बस? हाँ, इनकी सिक्योरिटी का थोड़ा हम ज्यादा फोकस करते हैं और इनके बाकी मामला को भी ज्यादा फोकस करते हैं। हसास है। हाँ। जहनी तौर पे बेचारे जो ना अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचाएं। जहनी तौर पे सजा मौत के कैदी के अलावा जेल के अंदर कोई परेशान नहीं होता। सजा मौत लगने के बाद मैं तो ये सोचता हूँ, मेरा अपना 22 साल का तजुर्बा है, वो रोज जीता है रोज मरता है, उसको पता नहीं कि मैं कब निकलूंगा। अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है आप लोगों का, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से। क्या नाम है आपका? मेरा सरताज। कहाँ से है आपका ताल्लुक? क्यामाड़ी से। अच्छा, केमाड़ी से। तो कितना अरसा हो गया यहाँ पे आपको आए हुए? मेरा 12 साल हो गए। 12 साल गुजारे हैं। और किस जुर्म में है? मैं 302 में। 302 में। और सजाए मौत? सजाए मौत सुना दी गई आपको? सुना दी गई। हाई कोर्ट से भी या हाई कोर्ट से भी और छोटे अदालत से भी। और अब सुप्रीम कोर्ट में मामला? सुप्रीम कोर्ट में। कोई और बात जो आप कहना चाहें, वो लोग जो बाहर हैं देख रहे हैं, उनके समझने के लिए, उनके सीखने के लिए कोई बात? उनके समझने के लिए तो मैंने ये पहले भी बात की और अभी भी बात करता हूँ कि जेल बहुत बुरा जगह, वो अपने जिंदगी को बर्बाद नहीं करो। अल्लाह आपके लिए आसानी का मामला फरमाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? माशाल्लाह, क्या बात है, आपके चेहरे पे तो बड़ी रौनक माशाल्लाह। आपका क्या इसमें ग्रामी? निसार अहमद। निसार साहब, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। कितना अरसा हुआ? 17 साल। 17 साल गुजार दिया इसी जेल में? इसी जेल में। यही दरो दीवार? यही दरो दीवार है, यही सब अफसर हैं, यही घर हैं, यही लोग हैं सब। कहते हैं जेल में वक्त गुजरना ही सबसे बड़ी सजा, वक्त का गुजरना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। बस ये अल्लाह का शुक्र है, उस परवरदिगार की कर्म नवाजी है, टाइम पास कर रहे हैं अपना। और फैमिली और बाकी लोग 17 साल में वो कुछ थोड़ा सा मायूस होते हैं, रवैये कुछ बदलते हैं या? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, सही है। मुलाकातें आती हैं रेगुलर? मुलाकात आती हैं। सबसे ज्यादा फैमिली में कौन परेशान होता है या आप किसको सबसे ज्यादा याद करते हैं? सबसे ज्यादा मेरे बच्चे, मेरी वाइफ। अच्छा। मेरी वालदा। तो आपको सबसे ज्यादा किसकी याद आती है? जरा वो भी तो देखें ना। वालदा की। वालदा को याद करते हैं। और ज़ाहिर अब तो आप नमाज पढ़ के और सब बिल्कुल दुआ भी करते होंगे। मैंने सुना था आपको छोटे मोटे लगी थी बहुत, मेरा बड़ा दिल दुख हमें लगती रहती है। अब कहाँ से सुना आपने? ये टीवी में आया अच्छा? था, बागे देखा, बड़ा अफसोस हुआ मेरे को। मैंने दुआएं की आपके लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। चले, अल्लाह ताला आपको अपनी ईमान में रखे और परवरदिगार आपके लिए जो बेहतर फैसला आमीन। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जनाब, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? आ जाइए। क्या तशरीफ है, कैसे मिजाज हैं? ठीक हैं आप, खैरियत से हैं? माँ बाप के बारे में एक पैगाम देता हूँ। माँ बाप का ऐसे एक दौलत है जो ये आखिरी और दुनियादारी का दोनों का एक बहुत बड़ा दौलत है। इसका जो है ना दिल कभी भी नहीं दुखाया करो। क्यों हम लोग यहाँ पे बैठे हुए और माँ बाप से दूर है और हर चीज़ से हम लोग दूर है, हर अल्लाह पाक की नियामत से हम लोग दूर है। यहाँ पे ये कोई ज़िंदगी नहीं है जो हम जुर्म करके आ जाते हैं और फिर अपना माँ बाप से, अपना बहन भाइयों से, अपना ख़ानदान से, यार दोस्तों से, सबसे दूर है हम लोग। तो इसका मतलब है कि आपकी गुफ्तगू से हमें लगा कि आप अपने माँ बाप को सबसे ज़्यादा याद करते हैं यहाँ पे। माँ बाप जिसका भी जिंदा, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, और जिसका दुनिया से चला गया उसको अल्लाह पाक मग़फ़िरत करे। इलाही आमीन। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ? मेरा 18 साल हो गया। 18 साल? जी। वालिदैन आपके जिंदा है, आते हैं कभी, हम आते हैं मुलाकात के लिए। उनके बारे में सोच के परेशानी होती है कि वो इस वक्त आपको सोच के दुख? वो तो मुलाकात करके चले जाते हैं मगर फिर हम यहाँ पे परेशान होते हैं, जो घर पे कैसा पहुँचे होंगे, क्यों 60, 62, 63 साल उम्र है। अल्लाह आसानी का मामला फरमाए, आपके वालिदैन को सेहत और तंदुरुस्ती के साथ परवरदिगार सलामत रखे। बहुत मेहरबानी। आप मुझे ज़रा बताइए कि जो सजाए मौत के कैदी हैं उनके लिए फिर कोई एक्टिविटी होती है?
ये सब सजा मौत के कैदी बैठे हुए हैं। अच्छा, ये जितने भी यहाँ पर बैठे हैं तकरीबन सब 75% कैदी ये सारे। अच्छा, इनके लिए अभी तो थोड़ा धूप का हुआ है, मैं दिखा रहा हूँ, क्रिकेट और फुटबॉल वॉलीबॉल यहाँ खेलते हैं ये। अच्छा, ये एक्टिविटी हमने इनको दी हुई है। क्लासेस आपने देखी, सेम क्लासेस है इनके लिए, अलग से क्लास में ये सारी एक्टिविटी आप देख रहे हैं। इनका टाइम पास हो रहा है, यहाँ से ये भी अर्न कर रहे हैं, पैसे कमा के अपने घरों को भेज रहे हैं। तो आपको कितना अर्सा हुआ यहाँ? मुझे सर 19 साल हो गए। 19 साल हो गए। अच्छा, तो उम्र का एक हिस्सा गुजार दिया आपने यहाँ। बस सर जेल में अभी सुप्रीम कोर्ट में अभी अपील लगाई है। अच्छा, अभी अल्लाह मालिक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, आप खैरियत से? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जहांगीर। जहांगीर साहब कब से हैं? मुझे 2011 से मैं जेल। 2011 से। और क्या सजाए मौत? बड़े मुस्कुराते हुए आपने कह दिया आसानी से। इतना ही आसान होता है बर्दाश्त करना भी इसको या? आसान इसलिए है कि देखिए सजा तो सजा होती है ना, लेकिन जेल तो जेल होती है। लेकिन हमें यहाँ पे ऐसा माहौल मिला हुआ है कि हम अपनी गम को भूल जाते हैं। थोड़ी देर के लिए ऐसे काम करते हैं और एक थोड़े अरसे से आपके लिए गिफ्ट बना के रखा हुआ है। तो ये देखें, ये मैंने कैसा बनाया। थैंक यू वेरी मच। ये ARY। अच्छा, जिंदाबाद, ARY न्यूज़। थैंक यू सो मच। बहुत आपने कैदियों के लिए काफी प्रोग्राम करते हैं, काफी जद्दोजहद करते हैं हमारे लिए। हमारी कोशिश है कि जो मसाइल हैं उन जरूर, और ज़ाहिर इनके होते हुए जरा मसाइल कम ही है, लेकिन अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहें जो सर मैं नौजवान अदलिया से पहले अपील करूंगा कि हमारी अपील चला जाए। दूसरा कि इंसान जो है अपने लिए जीता है। बाहर यंगस्टर जितने भी हैं, खासतौर जब वो पढ़ रहे हैं तो उसको जो है पढ़ाई को अमल में भी लाएं, सिर्फ पढ़े ना। और इंसान अपने लिए जीता है, अगर अपनों के लिए जीना शुरू करेगा तो वो मुश्किलों को दूर छोड़ता जाएगा, तो वो लाइफ में कामयाब होता है और आसानी हो जाएगी, आसानियां भी हो जाएंगी। अल्लाह आपके लिए भी आसानी करे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। तो जनाब, आपने देखा कि दुनिया की किसी भी जेल से सहूलियात के एतबार से हम बहुत ही इत्मीनान के साथ मुआवजना कर सकते हैं। यहाँ पे अंदर हमने हरियाली देखी, हमने देखा कि रंगो रोगन शानदार है। कैदियों की इस्लाह के लिए जो मुख्तलिफ प्रोग्राम है, चाहे वो कंप्यूटर क्लासेज हैं, चाहे वो मुख्तलिफ ज़बानें सिखाने का प्रोग्राम है, और जिस तर्ज से डिसिप्लिन के जरिए जेल को चलाया जा रहा है, मैं बहुत खुशी के साथ यहाँ आता हूँ, ये रिकॉर्डिंग्स करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, इसलिए कि हम खामियां तो दिखाते हैं इदारों की, लेकिन जो अच्छा काम करने वाले ऑफिसर्स हैं, जो अच्छा काम करने वाले इदारे हैं, उनकी हौसला अफजाई करना, उनके पॉजिटिव पहलू दिखाना भी बतौर सहाफ़ी हमारा फ़र्ज़ है। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं सुपरिटेंडेंट कराची सेंट्रल जेल जनाब अब्दुल करीम अब्बासी साहब हमारे साथ हैं। सर, थैंक यू सो वेरी मच। ज़ाहिर है ये तो हम नहीं कहेंगे कि ऐसी और जगह होनी चाहिए या हम तरगीब दें किसी को, लेकिन बहरहाल इतना स्ट्रेस, इतने काम का लोड, लेकिन क्या चीज़ है जो रोजाना आपको चलाए रखती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं आपका, ARY का और आपकी पूरी टीम का तहे दिल से बहुत ही मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती टाइम में से निकाल के और बहुत बड़ी जर्नी करके आप स्पेशली आए हैं। इकरार भाई, मैं सिंपल सा ये कहना चाह रहा हूँ कि नफरत जुर्म से है, जुर्म करने वाले से नहीं। बहुत अच्छी बात है। तो हमने इनिशिएटिव जो लिया हुआ है, आप इसके आई विटनेस हैं कि हमने कोशिश की है कि इंसान को इंसान समझ के उसको ट्रीट किया जाए। बिल्कुल। और हमने कोशिश ये भी की है कि जी जो क्रिमिनल क्लाशनकोफ और पिस्टल लेके हाथ में जो उस धंधे को लेके यहाँ पे इनसाइड हुआ है, हमने उसके हाथ में कलम, क्या बात है, पेन और बुरश दिया है ताकि वो उस चीज को खैराबाद करके और यहाँ पे अपने बच्चों की रोटी रोजी के लिए कुछ ना कुछ काम करे। हमारी ईद ये है कि जो आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं, जो मीडिया में जाता है, वो अगर हमारी फैमिलीज देखती है तो वो रात को सुकून के साथ सोती है कि भाई हमारे घर वाले, हमारे बड़े, हमारे भाई सुकून में हैं। वाह। अगर ये बच्चे सारे अगर सोसाइटी में वापस जाते हैं तो आपका और हमारा फर्ज है कि इनको हम ओन करें। बिल्कुल, और इसी से उनकी हौसला अफजाई होगी वापस एक बेहतर शहरी बनने में। सर, थैंक यू सो मच। मैं इस सोसाइटी की जानिब से एक सहाफ़ी के तौर पे आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, आपको मुबारकबाद भी देता हूँ कि बहुत कम इदारों में से एक इदारा के जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत प्राइड के साथ, बहुत खुशी के साथ और बहुत ही मुस्बत तरीके से। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। जनाब, कराची की सेंट्रल जेल का अब वो हिस्सा जहाँ आते हुए भी दिल पर एक लर्जा और एक वहशत तारी होती है, मेरे अकब में आप देख रहे हैं कराची की सेंट्रल जेल का फांसी घाट। और यहाँ जो आखिरी फांसी अब तक दी गई है उसकी तारीख दर्ज है, डेट ऑफ एग्जीक्यूशन 25/5/2017। नेम है मुख्तार अली। 302 में। अल्लाह अकबर। जिस जगह जाते हुए खौफ आ रहा है, जाहिर है जब कोई सजाए मौत का कैदी यहाँ लाया जाता होगा उसकी क्या कैफियत होती होगी। अस्सलाम वालेकुम। एहसान भाई, आपकी अपनी इस एरिया को सोच के या देख के क्या कैफियत होती है, क्योंकि आपकी
ہم میں سے کہیں زیادہ جو وابستگی ہے ان قیدیوں کے ساتھ، جو آپ کا انٹریکشن ہے ان کے ساتھ، جو آپ کی جذباتی وابستگی ہے وہ ہم سے زیادہ ہو جاتی ہے. ان میں سے کوئی جب یہاں لایا جائے اس کو پھانسی دی جائے تو آپ کیا سوچتے ہیں اس جگہ کے بارے میں؟ اگر میں نے اپنی سروس میں 2 پھانسیاں دیکھی ہیں اسی جگہ پہ. بڑی کیفیت اس ٹائم بہت، ایک انسان تو ہے نا، وہ آخری ملاقات ہوتی ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، اتنا دردناک مرحلہ ہوتا ہے ہم پہ بھی. ان کی جو فیملیز کو ہم اندر لے کے آتے ہیں ملاقات کے لیے، وہ آخری ٹائم جب آخری دن بھی ہوتا ہے نا، مضبوط ہوتا ہے انسان مگر اندر سے ٹوٹ جاتا ہے. وہ حوصلہ اس لیے رکھتا ہے کہ گھر والے نہ کمزور پڑ جائیں، بس مضبوط ہو جاتے ہیں. آخری ٹائم تک اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. قرآن اللہ اپنے پاس آخری وقت تک معافی مانگ رہے ہوتے ہیں اپنے جرم کے حوالے. اللہ سے آپ سے ڈسکس کرتے ہوں گے. اللہ سے معافی مانگتے ہیں. کافی میں نے دیکھے، میں نے بہت دیکھے، چڑھتے ہوئے 2 دیکھے میں آپ کو. اور جب پھانسی ہو رہی تھی آپ یہاں موجود تھے، میں موجود تھا. اور وہ بالعمومی سنا ہے کہ چل کے جانا پھانسی گھاٹ تک ایک بڑا چیلنج. وہ آخری لمحات اس قیدی پر کس طرح سے گزر رہے ہوتے ہیں؟ سن ہوتا ہے تقریباً، سن ہو جاتے ہیں بیچارے. بس دماغ میں مطلب کام کرنا چھوڑ جائے کسی بندے کا نا، ایسے ہو جاتے ہیں. یہیں سے لے کے جاتے ہیں اوپر اور یہاں کھڑے ہوتے ہیں افسران سینئر. 1 سیکنڈ کا جھٹکا ہوتا ہے، جھٹکے میں چلا جاتا ہے اور ایک زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ انجام ہے پھر آپ کے 1 منٹ کے غصے کا، اشتعال کا، انا کا. جی ہاں. میں وہی کہوں گا دوبارہ، تکلیف میں وہ تو چلا جاتا ہے، وہ جو فیملی آتی ہے نا، گھر والے، وہ بڑے تکلیف میں گزرتے ہیں. اللہ رحم کا معاملہ فرمائے. یہ ہم نے آپ کو گزشتہ برس بھی، گزشتہ 3 سال پہلے دکھایا تھا. اللہ اکبر. آئیے، یہ آپ تصور کیجئے کہ جب سزائے موت کے ایک قیدی کو اس پھانسی گھاٹ پر لے جایا جاتا ہے اور وہ کس طرح سے یہ ایک قدم جو ہے وہ چڑھتا ہے. تو جناب یہ پھانسی گھاٹ کہ جہاں 2017 میں آخری پھانسی دی گئی، اس سے پہلے نہ جانے کتنی سینکڑوں پھانسیاں یہاں دی گئی ہوں گی. بس اس پر آج کے اس پروگرام کا ہم اختتام کریں گے کہ جلاد جسے ہم کہتے ہیں، یہاں سزائے موت کا قیدی کھڑا ہوتا ہے. اور چونکہ یہ 3 ہے تو ایک وقت میں 3 پھانسیاں غالباً یہاں دی جا سکتی ہیں. اور یہ لیور کھینچا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی جرم کی اس کہانی کا خاتمہ ہوتا ہے جو کسی وقتی اشتعال میں، جو ایک لمحاتی غصے میں یا تھوڑی سی انا کی خاطر، ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کوئی بھی سرزد کر بیٹھتا ہے. اور اس کے بعد پھر اس کی فیملی تمام زندگی اس پھانسی کو بھگتتی بھی ہے اور برداشت بھی کرتی ہے. یہ ہے جرم کی ہر کہانی کا انجام.